नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक हिस्टोरिक और कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट के बारे में। 17 नवंबर 2025 को एक ऐसा फैसला आया है जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गया है। क्या हुआ है एग्जैक्टली, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, आज बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दी है, और वो भी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के चार्जेस में। 6 persons for all these 3 counts. We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. इस केस में कुल 3 अक्यूज थे। इसमें पहली है शेख हसीना, जिनको डेथ पेनल्टी दी गई। दूसरे हैं असदुज्जमान खान कमाल, ये है फॉर्मर होम मिनिस्टर, इनको भी डेथ पेनल्टी दी गई। ये अभी बांग्लादेश में नहीं है, बांग्लादेश के बाहर है। इसमें तीसरे हैं चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, ये है फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये कस्टडी में है और स्टेट विटनेस बन गए थे। ये 2010 से अभी तक का पहला केस है दोस्तों जब अक्यूज एक विटनेस बन गया हो ट्रिब्यूनल में। ये वर्डिक्ट 453 पेजों का है और लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था दोस्तों बांग्लादेश टेलीविजन पर। कोर्ट ने हसीना और कमाल की प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर भी दे दिया है। तो दोस्तों, पहले केस का बैकग्राउंड समझते हैं। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट शुरू हुए। ये थे सिविल सर्विस जॉब कोटास के अगेंस्ट। स्टूडेंट एक्टिविस्ट अबू शायद की 16 जुलाई 2024 को पुलिस फायरिंग में डेथ हो जाती है। ये फ्लैश पॉइंट था दोस्तों जब पूरे नेशन वाइड मूवमेंट में बदल गया। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक इस क्रैकडाउन में लगभग 1400 लोगों की जान गई और 25,000 लोग इंजर्ड हुए। सीक्रेट फोन रिकॉर्डिंग्स में सबूत मिला है कि हसीना ने साउथ ढाका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को ऑर्डर दिया था कि प्रोटेस्टर्स पर हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और लीथल वेपन्स यूज करने का। फॉरेंसिक ने ये सीडी और कन्वर्सेशन को जेन्युइन कंफर्म किया है। অপর নির্দেশনা লাগবে নামা নির্দেশনা দেওয়া আছে, তা ওপেন নির্দেশনা দিয়ে দিচ্ছে। এখন লেখা নেবেন ব্যবহার করবে, যেখানে পাবে সেটা গুলি করবে। कोर्ट को ये भी एविडेंस मिला है कि हसीना की गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स को थ्रेटन किया अबू सायद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को 4-5 बार चेंज करने के लिए। विक्टिम की बॉडी को बर्न किया गया एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। वहीं अगस्त 2025 में जब हालत कंट्रोल से बाहर हो गए तब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर इंडिया चली गई। उनकी जगह मोहम्मद यूनुस को लीडरशिप में एंटरिम गवर्नमेंट के रूप में लाया गया। बात करते हैं वर्डिक्ट से एक दिन पहले के इंसिडेंट्स की। सैटरडे 16 नवंबर की रात ढाका में मल्टीपल क्रूड बम ब्लास्ट होते हैं। संडे सुबह 8:40 पर न्यू एक्सटाटन रोड पर वक्त बिल्डिंग के पास ब्लास्ट में एक पेडेस्ट्रियन अब्दुल बासिर इंजर्ड हुए। फिर संडे इवनिंग 9:30 बजे एनवायरमेंट मिनिस्टर सईदा रिजवाना हसन के घर के सामने सेंट्रल रोड पर 2 क्रूड बॉम्ब्स फटे। संडे 9:40 पर शाम को बंगला मोटर में नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफिस के सामने ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, नेशनल सिटीजन पार्टी फरवरी 2025 में स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट से बनी है। ये बांग्लादेश की पहली स्टूडेंट लेड पार्टी है जो जुलाई अपराइजिंग के बाद एस्टेब्लिश हुई थी। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक 30 से ज्यादा क्रूड बॉम्ब्स एक्सप्लोजन हुए और 26 व्हीकल्स जलाए गए हैं दोस्तों अक्रॉस बांग्लादेश। आवामी लीग ने कंप्लीट शटडाउन का कॉल दिया था वर्डिक्ट के अगेंस्ट। इस वजह से ढाका में हाई अलर्ट डिक्लेयर किया गया है दोस्तों। 4 लेयर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसमें आर्म्ड पुलिस बटालियन, रैपिड एक्शन बटालियन, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बांग्लादेश आर्मी। बिल्डिंग्स पर स्नाइपर डिप्लॉय किए गए हैं दोस्तों। ढाका के 34,000 पुलिस में से ऑलमोस्ट आधे ऑफिसर्स ड्यूटी पर लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जत अली ने संडे इवनिंग को शूट एट साइट का ऑर्डर भी इशू किया था। अगर कोई आर्सन अटैक्स, कॉकटेल एक्सप्लोजन या पुलिस और सिविलियंस को हार्म करने की कोशिश करे तो ये शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है दोस्तों। कितनी आयरनी है दोस्तों, एक केस जो कि शूट एट साइट का केस है उसको बचाने के लिए एक और ऑर्डर दिया गया है शूट एट साइट का। अच्छा, वर्डिक्ट से एक दिन पहले शेख हसीना के बेटे और फॉर्मर एडवाइजर सजीव वाजिद ने वॉशिंगटन डीसी से एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि वर्डिक्ट क्या होगी। वो मेरी माँ को कन्विक्ट करेंगे और प्रॉब्ली डेथ सेंटेंस देंगे, लेकिन वो मेरी माँ है, क्या कर सकते हैं। मेरी माँ इंडिया में सेफ है, इंडिया उन्हें फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। वाजिद ने वार्निंग दी कि अगर आवामी लीग पर से बैन नहीं हटाया गया तो वो फरवरी 2026 को इलेक्शंस को ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने कहा, वी विल नॉट अलाउ इलेक्शंस विदाउट दी आवामी लीग, आवर प्रोटेस्ट विल गेट स्ट्रॉन्गर और सिचुएशन वायलेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, आवामी लीग ने वर्डिक्ट के तुरंत बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया जो शेख हसीना ने 17 नवंबर को लिखा है। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि ये वर्डिक्ट रिग्ड ट्रिब्यूनल ने दिया है जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। उन्होंने ट्रिब्यूनल को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया। हसीना ने मेंशन किया है कि मिलियंस ऑफ बांग्लादेशीज डॉक्टर यूनुस की एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है और उनके डेमोक्रेटिक राइट्स छीन लिए गए हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि जेन्युइन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बिना बांग्लादेश का फरवरी 2026 वोट फ्री और फेयर नहीं हो सकता। हसीना ने सपोर्टर्स को मैसेज दिया कि लेट देम इशू अ वर्डिक्ट, आई डोंट केयर, गॉड गेव मी लाइफ, गॉड विल टेक इट, बट आई विल कीप वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ माई कंट्री। तो दोस्तों, 78 वर्ष की शेख हसीना जो 15 साल तक बांग्लादेश की पीएम रही, आज डेथ सेंटेंस रिसीव कर चुकी हैं। वो अभी भी इंडिया में एग्जाइल में है और ट्रायल में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है उन्होंने। उनका लॉयर तो है, लेकिन उन्होंने कोर्ट की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करने से ही मना कर दिया। ये वर्डिक्ट बांग्लादेश के लिए एक क्रिटिकल मोमेंट है। फरवरी 2026 में इलेक्शन शेड्यूल तो है, लेकिन शेख हसीना की अवामी लीग को कॉन्टेस्टिंग से ही बैन कर दिया गया है। आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।